बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टमक की डेवलपमेंट कंप्लीट की थी। अब हम इससे रिलेटेड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन कौन से क्लिनिकल सिनेरियोज हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टमक के जितने भी क्लिनिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत कॉमन नहीं है सिवाय एक के, और वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब इसके नाम पे अगर आप गौर करें, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल का साइज या कोई किसी भी चीज़ का बल्क इंक्रीज कर जाना, और पाइलोरिक होता है स्टमक का जो रीजन होता है पाइलोरिक किनाल वाला, और स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरो हो जाना। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक का जो पाइलोरस वाला पोर्शन है या पाइलोरिक किनाल है वो नैरो हो जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। एनोमलीज ऑफ द स्टमक आर अनकॉमन एक्सेप्ट फॉर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। ये भी हमने बात की है कि हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस एक सिंगल प्रॉब्लम है स्टमक की जो कॉमन है, वरना जो स्टमक के से रिलेटेड क्लिनिकल केसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते। इन इन्फेंट्स देयर इज अ मार्क्ड मस्कुलर थिकनिंग ऑफ द पाइलोरस। अब अगर आपको याद हो थोड़ा सा स्टमक का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो पाइलोरिक वाला रीजन होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर बनता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये जो स्फिंक्टर होता है ये बेसिकली जो सर्कुलर मसल्स होते हैं स्टमक के उनकी थिकनिंग की वजह से बनता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये होता है कि जो पाइलोरस के ऊपर मसल्स थे सारे जिन्होंने स्फिंक्टर बनाना था, उनकी बहुत ज़्यादा थिकनिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल द डिस्टल स्फिंक्टेरिक रीजन ऑफ द स्टमक। वही हमने बात की कि जो पाइलोरिक रीजन है स्टमक का वो बेसिकली स्फिंक्टर वाली साइट है, वहाँ पे मसल्स की बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है इस कंडीशन में हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में। The circular muscles and to a lesser degree the longitudinal muscles in the pyloric region are hypertrophied, increase in bulk. This results in severe stenosis of the pyloric canal and obstruction of the passage of food. अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये स्टमक है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन, और ये होती है पाइलोरिक कैनाल। यहाँ पे स्फिंक्टर एक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स ज़रा थिकन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। लेकिन इस कंडीशन में ये जो थिकनिंग है सर्कुलर मसल्स की ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाइलोरिक कैनाल होती है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। अब जब फूड आएगा, कोई बेबी है वो फूड इनटेक करता है, फूड यहाँ से गुजर के यहाँ पे आएगा, आगे से उसने इस पाइलोरिक कैनाल में से पास करके नेक्स्ट एंटर होना है ड्यूडेनम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टीनोसिस की वजह से यहाँ पे पाथवे नैरो होने की वजह से जो फूड होगा वो प्रॉपरली यहाँ से पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फूड पीछे स्टमक में एक्यूमुलेट होता रहेगा। जब फूड इस तरह से यहाँ पे जमा होता रहेगा तो स्टमक जो होगा वो इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, फूड की यहाँ पे सारी एक्यूमुलेशन की वजह से। क्योंकि ऊपर से तो हम फूड देते जा रहे हैं लेकिन आगे से उसको पैसेज वे का कोई रास्ता ही नहीं है, तो सारा फूड पीछे एक्यूमुलेट होके जो स्टमक होगा उसको इस तरह से डायलेट कर देगा या डिस्टेंड कर देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो ये सारा फूड होगा ये बेबी वॉमिटस में एक्सपेल कर देगा। इस कंडीशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। अब इसमें कॉजेज़ जो होती हैं वो अभी तक अननोन है, लेकिन ये कुछ कंसिडर केसेस ये कहते हैं कि ड्यू टू सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स ये वाली कंडीशन हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक एडिशनल पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर पोस्ट नेटली हम बेबी को एरिथ्रोमाइसिन दे दें तो उसकी वजह से भी जो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसका रिस्क फैक्टर काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट होता है इसका सर्जिकली, जिसमें ये जो थिकनिंग हुई होती है पाइलोरिक रीजन पे मसल्स की, इसको लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन दे के कट कर दिया जाता है ताकि ये वाला जो पाथवे है ये ओपन हो जाए और फूड यहाँ से इजीली पास कर जाए। इस सर्जिकल प्रोसीजर को नाम देते हैं पाइलोरोमायोटोमी। अब इसको नाम किस तरह से दिया है? पाइलोरोमायोटोमी। अब इसके नाम देखिए, पाइलोरो का मतलब पाइलोरस, मायो का मतलब मसल्स, और टोमी का मतलब जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है कट करना। तो यहाँ पे पाइलोरिक वाले रीजन पे जितने भी एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है मसल्स की उसको कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पाथवे ओपन हो जाता है और फूड वहाँ से इजीली पास आउट हो जाता है।